गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आयनीकरण या आयनाइजेशन लेसन से एसिड का नेचर, एसिड के कुछ गुणों के बारे में अध्ययन किया था, आयनाइजेशन के बारे में जाना था, ठीक है ना, आयन के बारे में जाना था, धन मूलक ऋण मूलक के बारे में जाना था, अम्लीय मूलक भास्मिक मूलक के बारे में जाना था। आज एसिड से आगे हम लोग देखेंगे क्षार क्या होते हैं, ठीक है, या बेस। तो फटाफट से देखते हैं क्षार क्या है। वह पदार्थ जो जल में घुलकर OH- आयन प्रदान करता है, क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है, क्षारक कहलाता है, ठीक है। ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, अभी आगे एक एक करके हम लोग देखेंगे इसमें क्या है। इनके गुणों को भी बात कर लें तो स्वाद इनका क्या होता है? कसैला होता है, स्वाद कसैला। साबुन की भांति ये चिकने होते हैं, कौन? क्षार, ठीक है। दाहक प्रकृति, मतलब जो त्वचा है, त्वचा को जलाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ठीक है। लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। लाल लिटमस पत्र पर अगर इनको डालें हम लोग लिटमस पत्र पर, तो इनको क्या कर दें? लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, और क्या करते हैं? फिनाप्थलीन, है ना, फिनाप्थलीन है, इसको क्या कर देते हैं? ये गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देते हैं। फिनाप्थलीन को गुलाबी कर देते हैं, आपका जो टर्मरिक है, टर्मरिक या हल्दी, इसको क्या कर देते हैं? भूरे कलर में चेंज कर देते हैं, भूरे रंग में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक ना। और अम्ल के साथ क्रिया करके, अम्ल से क्रिया कर लवण और जल बनाते हैं। क्या? लवण और जल बनाते हैं, लवण और जल का निर्माण करते हैं, ठीक ना। फिर इतनी चीज़ें हो गई। अब एक आध और चीज़ें देख लें हम लोग, और क्या कर सकते हैं। ये कुछ जो क्षार हैं जैसे NaOH और KOH, ये क्या करते हैं कि धातुओं से क्रिया करके H2 गैस बाहर निकालते हैं। जैसे अम्ल में हम लोगों ने देखा था कि जो है आपका बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके वो प्रोडक्ट बनाता था। यहाँ पर जो है आपका जो धातु है उसके साथ आपका कुछ NaOH या KOH टाइप का है क्षार, वो रिएक्शन करके क्या बना देता है बेटा? हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देता है, +2H2 गैस बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो ये क्षार का गुण हो गया, क्षार के बारे में हो गया। अब क्षार जो है वो सिर्फ OH- आयन डोनेशन के आधार पर ही एक्सप्लेन नहीं होता है। कुछ जगह पर अगर लोन पेयर डोनर है तो वही वो क्षार होता है, लेकिन फ़िलहाल आपके लिए इतना ही एक्सप्लेनेशन था। अब अगला हम लोग परिभाषा अगली चीज़ देखेंगे, लवण। लवण क्या है? अम्ल और क्षार की आपस की अभिक्रिया के पश्चात जो प्रोडक्ट बनता है उसमें जल के अतिरिक्त जो होता है वो लवण होता है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से निर्मित जल के अतिरिक्त पदार्थ क्या कहलाता है? लवण होता है। तो लवण में होता क्या है? एक अम्लीय मूलक होता है, दूसरा भास्मिक मूलक होता है। अम्ल से अम्लीय मूलक और क्षारक से भास्मिक मूलक मिलकर के लवण बनाते हैं। जैसे NaOH+
HCl। तो H प्लस क्या है, अम्लीय मूलक है, और OH माइनस क्या है, भास्मिक मूलक है। ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या कर लेते हैं, लवण बना देते हैं और जल बना देते हैं। तो मैंने कहा कि जल के अतिरिक्त जो प्रोडक्ट है वो क्या है, लवण है। लवण के प्रकार की हम लोग बात कर लें, टाइप ऑफ साल्ट्स, प्रकार, तो पहला है सामान्य लवण, ठीक है। अम्ल और क्षार के समस्त अम्ल के बेसिकली समस्त विस्थापनीय हाइड्रोजन आयनों के विस्थापन से क्या बनता है, सामान्य लवण बनता है, ठीक है ना। अगर सिर्फ लवण की बात करें तो किसी अम्ल के आंशिक या समस्त हाइड्रोजन को धातु या बेसिक मूलक द्वारा विस्थापन से लवण बनता है। एक परिभाषा ये भी हो सकती है कि अम्ल के समस्त या आंशिक हाइड्रोजन के धातु या बेसिक मूलक, क्षारकीय मूलक के विस्थापन से लवण बनते हैं। एक परिभाषा ये भी है, वही चीज़ है कि अम्ल के आंशिक हाइड्रोजन या फिर समस्त हाइड्रोजन का विस्थापन हो जाए धातु या फिर क्षारकीय मूलक से, तो वो क्या होता है, वहाँ पर क्या बनता है, लवण बनता है। सामान्य लवण में क्या है कि समस्त हाइड्रोजन परमाणुओं का समस्त एसिड के समस्त H एटम या हाइड्रोजन एटम के विस्थापन से क्या बनता है, सामान्य लवण बनता है, सामान्य लवण, ठीक है। जैसे NaOH प्लस HCl एरो NaCl प्लस H2O, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका सामान्य लवण हो गया। या फिर HNO3 प्लस NaOH क्या बना लेगा, NaNO3 प्लस H2O, ठीक है। या HCl प्लस KOH एरो KCl प्लस H2O, ये सभी क्या है, जो लवण प्राप्त हो रहे हैं ये क्या है, सामान्य लवण है। अगला हेडिंग हम लोग या अगला जो टाइप है वो क्या देख सकते हैं, अम्लीय लवण का। अम्लीय लवण में क्या होता है कि जो अम्लीय पदार्थ है, अम्ल और क्षार की आपस की अभिक्रिया में जो अम्लीय पदार्थ है उसमें से आंशिक हाइड्रोजन का विस्थापन होता है, एकाधिक हाइड्रोजन मूलक बचे रह जाते हैं जो कि विलयन बनाने के पश्चात क्या करते हैं, उस लवण का विलयन बनने के पश्चात उसमें उपस्थित जो एकाधिक H आयन होता है, H परमाणु होता है, वह H प्लस के रूप में मुक्त हो जाता है और विलयन को क्या बना देता है, अम्लीय बना देता है, ठीक है ना। तो अम्लीय मूलक में उदाहरण देख लें, H2SO, ध्यान दीजिएगा आंशिक विस्थापन होता है, H2SO4 ले रहे हैं हम लोग, NaOH से रिएक्शन करा रहे हैं, तो NaOH से तो एक OH माइनस निकलेगा और H2SO4 का वियोजन कैसे होगा, H प्लस प्लस HSO4 माइनस, और इसका कैसे होगा, Na प्लस प्लस OH माइनस। तो ये OH माइनस इस H प्लस से रिएक्शन करके क्या बना देगा, H2O, और ये Na प्लस HSO4 माइनस से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, NaHSO4। अब ये लवण है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट है, और इसका जब जलीय विलयन बनाएंगे तो कैसा नेचर होगा, उसका अम्लीय नेचर होगा, ठीक ना। एक और उदाहरण देख लें हम लोग, H2CO3 प्लस NaOH, सेम तरीके से रिएक्शन होगा, बनाएगा NaHCO3 प्लस H2O, ठीक ना। ये जो साल्ट है ये भी अम्लीय साल्ट है। फिर आगे देखते हैं क्षारकीय साल्ट, सेम तरीके से है। यहाँ पर जो आपका क्षारक है उसमें एकाधिक OH माइनस रह जाता है, क्षारकीय लवण, जैसे ZnOHCl है प्लस HCl, ठीक है। ZnOHCl में एकाधिक OH माइनस है और ZnCl2 बनाएगा प्लस H2O बनाएगा, ZnCl2 प्लस H2O। तो ये क्या है, क्षारकीय लवण है। इसी प्रकार BiOCl का रिएक्शन 2HCl से करा रहे हैं तो क्या बना रहा है, BiCl3 प्लस H2O। तो ये सारे क्या है आपके एग्जाम्पल कौन से हैं, क्षारकीय लवण का एग्जाम्पल है। फर्दर हमारे पास टाइप है द्विक लवण का।
द्विक लवण, कुछ भी नहीं है इसमें बेटा। द्विक लवण में, डबल साल्ट में क्या है, दो सामान्य लवणों को आपस में मिक्स कर लेते हैं, मतलब विलयन में घोल लेते हैं आपस में और फिर उसके बाद उसका क्रिस्टलीकरण कर लेते हैं, तो आपका द्विक साल्ट बन जाता है। जैसे FeSO4 प्लस NH4 ट्वाइस SO4 प्लस 6H2O, तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, FeSO4 फेरस अमोनियम सल्फेट बना लेगा, NH4 ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O। ये क्या है, डबल साल्ट है, द्विक साल्ट है, द्विक लवण है, ठीक है। अब द्विक साल्ट का नेचर क्या होता है कि इसके जो गुण होते हैं, इसका अगर विलयन बनाएंगे उसका जो गुण होगा, इन जो सामान्य लवण है इनके विलयनों के जो गुण होंगे उनसे क्या करेगा, मैच करेगा, मतलब उनसे मैचिंग में रहेगा। इस विलयन का जो गुण होगा इनके विलयनों के गुणों से इसके गुण क्या करेंगे, मैच कर रहे होंगे। द्विक साल्ट में ये होता है, जो मूल लवण होता है उसके विलयन के गुण द्विक साल्ट के लवण के गुण से, लवण के विलयन के गुण से मैच करते हैं। अगला आपका संकुल लवण है, संकुल लवण, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स साल्ट है बेटा, कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो कॉम्प्लेक्स साल्ट में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स साल्ट में जो अभी द्विक साल्ट में पढ़ा वही चीज़ नहीं होती है। एक तो कॉम्प्लेक्स बनता है, उसमें संकुल आयन बनता है, कॉम्प्लेक्स आयन बनता है, और उसके विलयन का जो गुण होता है मूल लवणों के विलयनों के गुणों से डिफर होता है, समान नहीं होता है। एग्जाम्पल देखिए, AgCl प्लस 2NH4OH एरो AgNH3 ट्वाइस Cl प्लस 2H2O। एक अन्य रिएक्शन में देखें, 6KCl प्लस FeSO4 एरो K4FeCN6 प्लस K2SO4, ठीक है। अब K4FeCN6 का बस आप लोग आयनाइजेशन देख लीजिए किस तरीके से होता है। K4FeCN6 क्या करेगा, K4K प्लस FeCN6 कितना बार -4, 4 माइनस। ये संकुल आयन है। जो कॉम्प्लेक्स साल्ट होते हैं वो संकुल आयन बनाते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से इनका आयनाइजेशन होता है। एक अन्य है आपके पास टाइप में मिश्रित लवण, मिश्रित लवण, मिक्स्ड साल्ट, ठीक है। इसमें एक या एक से अधिक जो मिक्स्ड साल्ट होता है उसमें एक या एक से अधिक अम्लीय या क्षारकीय मूलक रहते हैं, क्षारकीय मूलक उपस्थित रहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, MgNH4PO4। इसका जब हम लोग वियोजन कराएंगे तो क्या बनाएगा, Mg++ प्लस NH4 प्लस PO4 माइनस, ठीक है। तो इसमें एक से अधिक क्या है आपका क्षारीय मूलक है, एक से अधिक क्षारीय मूलक। क्षारीय मूलक क्या होता है, जो क्षारक से आता है, ठीक है। और अम्लीय मूलक क्या होता है, जो अम्ल से प्राप्त होता है। तो एक या एक से अधिक क्षारकीय या अम्लीय मूलक उपस्थित रह सकते हैं किसमें, मिक्स्ड साल्ट में। एक अन्य चीज़ हम लोग देख लें, पीछे छूट रहा था। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि चीज़ें छूट नहीं रही हैं। क्या है कि जो अम्ल होता है, अम्ल की भास्मिकता क्या होती है, भास्मिकता। तो परिभाषा अगर देखें, अम्ल की भास्मिकता या क्षारीयता या क्षारकता बराबर होता है अम्ल का अणुभार बटा अम्ल का तुल्यांकी भार। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से क्षार के केस में होता है क्षार का अणुभार बटा क्षार का तुल्यांकी भार। क्षार की अम्लीयता बराबर क्या होता है, क्षार का अणुभार बटा
क्षार का तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार वगैरह का वीडियो पीछे है, आप लोग देख सकते हैं, या हम कमेंट सेक्शन में दे देंगे वीडियो का लिंक, वहाँ से क्षार, तुल्यांकी भार, परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान, इन सब का वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अम्ल का अणुभार बटा अम्ल का तुल्यांकी भार और क्षार का अणुभार बटा क्षार का तुल्यांकी भार से हम लोग अम्ल की भास्मिकता या क्षार की अम्लीयता निकाल सकते हैं। ठीक है, अम्लीयता। वैसे भी कुछ उदाहरण देख के हम लोग देख सकते हैं, जैसे HCl की क्षारकता क्या है? 1 है, 1 क्षारकीय अम्ल है। ये क्या है? 1 क्षारकीय अम्ल है। कैसा? 1 क्षारकीय अम्ल। क्यों? क्योंकि इसमें एक विस्थापनीय H+ आयन है। ठीक ना, एक विस्थापनीय H+ आयन है, इसलिए यह क्या है? 1 क्षारकीय अम्ल है। ठीक है, किसी धातु से या फिर क्षारक से इसके एक H+ आयन को क्या किया जा सकता है? रिप्लेस किया जा सकता है। CaOH ट्वाइस, ये कैसा क्षारक है? द्विअम्लीय क्षारक है, द्विअम्लीय क्षारक है। ठीक है, क्योंकि इससे 2 OH- आयन निकल रहे हैं जो कि 2 H+ आयनों को रिप्लेस कर पाएंगे, उदासीन कर पाएंगे। H2SO4 कैसा है? द्विक्षारकीय अम्ल है, क्योंकि इससे 2 H+ आयनों के निकलने की संभावना है, निकलेंगे ही, 2 H+ आयन निकलेंगे जो कि 2 OH- आयनों को, क्षार के 2 OH- आयनों को क्या करेंगे? रिप्लेस कर पाएंगे। तो अम्ल की क्षारकता और क्षार की अम्लीयता होती है। इससे अम्ल और क्षार की क्या पता चलती है? शक्ति या तीव्रता पता चलती है कि कौन सा अम्ल कितना ज़्यादा शक्तिशाली है।